मैं न्यूज स्वागत है आपका और इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से। जी हाँ, सचिन पायलट की अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट से हार गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चालाकी जो सचिन पायलट है उनके आगे नहीं चल पाई। दरअसल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर राजस्थान के तीनों सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और उपचुनाव होने के बाद अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस चालाकी के साथ राजस्थान में गए थे, जिस तरह से वो भाषण के दौरान लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे थे, जिस तरह से वो वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी जो स्थितियां हैं लगता है अब फेल होती नजर आ रही है। बीजेपी की जो रणनीतियां है वो पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने कोशिश तो ये की थी कि वोटर्स को अपनी तरफ की जाए, लेकिन सचिन पायलट का दबदबा कामयाब रहा है। सचिन पायलट की मैं बात करता हूं। सचिन पायलट गुर्जर समुदायों में उनका बहुत अच्छा खास दबदबा है, खुद गुर्जर समुदायों से आते हैं और इसके अलावा ये तीनों सीटें इन पर सचिन पायलट का पहले से ही कब्जा रहा है। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से सचिन पायलट ने जो है पूरी प्लानिंग पहले से की थी। वो जानते थे कि बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल ना तो बीजेपी की चालाकी कामयाब होती नजर आ रही है और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के। यानी कि एक सर्वे की मैं बात कर लेता हूं। एक सर्वे सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, यानी माफ कीजिएगा, ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इन तीनों सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि ये लोगों के ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर इशारा हो जाता है कि जो सीटें हैं वो किसको मिल रही है। हालांकि नतीजों का इंतजार रहेगा और नतीजे जो है वो फाइनल होते हैं, तो ऐसे में नतीजों से पहले लोगों ने तो ये साफ कर दिया है कि जो ये उपचुनाव है इसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आएगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट का दबदबा बकायदा राजस्थान में बना हुआ है। सचिन पायलट से बुरी तरह हारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सचिन पायलट के आगे नहीं चल पाई सिंधिया की कोई चालाकी। जी हां, अगर बात करें राजस्थान उपचुनाव की तो राजस्थान के 3 उपचुनाव होने के बाद अब बहुत सारे आंकड़े और नतीजे सामने आने लगे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सिंधिया को उतारना बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ जितना बीजेपी सोच रही थी। दरअसल बीजेपी ने सिंधिया को स्टार प्रचारक बनाकर राजस्थान भेजा था ताकि राजस्थान की जनता को सिंधिया अपनी तरफ कर सके, लेकिन लगता है कि सिंधिया की चालाकी मध्य प्रदेश में ही चल पाई है। राजस्थान की जनता बड़ी ही समझदार निकली क्योंकि सिंधिया की बातों में वहां की जनता नहीं आई और एक बार फिर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर वहां से देखने को मिल रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो सचिन पायलट का कब्जा जिस तरह से तीनों सीटों पर बताया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि सचिन पायलट की वजह से ही राजस्थान की जनता अब कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो राजस्थान की तीनों सीटों पर शुरू से ही सचिन पायलट का बहुत अच्छा दबदबा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आंकड़ों के जरिए भी अब तस्वीरें साफ होने लगी हैं कि ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस का साथ राजस्थान में दिया है। एक तो देखा जाए तो राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है, उसके अलावा तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत, यानी कि सचिन पायलट के बदौलत ही ये जीत अब कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएगी। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा था, इस वजह से खबरें ये सामने आई थी कि गहलोत और सचिन के बीच चली तनातनी में इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी तीनों सीटें आराम से निकाल ले जाएगी। यही वजह रही कि सिंधिया को बीजेपी ने बहुत सोच समझकर राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में भेजा था, लेकिन सिंधिया की चालाकी सचिन के आगे काम नहीं कर पाई और सचिन की बदौलत अब तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट का दबदबा बाकायदा राजस्थान में बना हुआ है। और ये बात अगर मैं बात करूं, सचिन पायलट युवा नेता है। सचिन पायलट युवा नेता होने के साथ साथ राजस्थान के लोग भी सचिन पायलट को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि सचिन पायलट ने शुरू से ही लोगों का साथ दिया। खास तौर पर राजस्थान की मैं बात करता हूं
तो राजस्थान के लोगों के साथ शुरू से जुड़ाव रहा है सचिन पायलट का। हालांकि वो स्थितियां भी राजस्थान के अंदर देखने को मिली हैं कि जब सचिन और उनके समर्थकों को कमजोर करने की कोशिश की गई, और ये कोशिश बकायदा गहलोत सरकार द्वारा की गई, गहलोत के समर्थकों द्वारा की गई, लेकिन वो सारी कोशिशें अब नाकामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट की स्थिति आज राजस्थान में पूरी तरह से मजबूत हुई है। और सचिन पायलट की स्थिति ये बताती है कि आज राजस्थान में उनका डंका बज रहा है। जी हां, अगर मैं राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की सभाओं की बात करता हूं, तो सचिन पायलट जब सभा करते थे उस दौरान केवल एक ही नारा लगता था, सचिन पायलट जिंदाबाद। यानी कि लोग सचिन पायलट को कितना पसंद करते, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते। यानी कि सचिन पायलट की एक अच्छी छवि राजस्थान के अंदर बन चुकी है। और ये बात वाकई में बहुत अच्छी बात है कि अगर आने वाले समय में सचिन पायलट के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाती है राजस्थान की, तो इससे राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा और खास तौर पर युवा लोगों का विकास होगा। और देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थितियां बनती है। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ज्यादातर लोग हैं वो कांग्रेस के साथ आने की बात कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को राजस्थान की तीनों सीटों पर बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।